आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपकी परीक्षा ARO की जो करवाई जाती है, ठीक है, ARO और आपका ARO की जो परीक्षा करवाई जाती है, ये है आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो समान हिंदी की जो क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, वो हमारे द्वारा डेली रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, यह है पूर्वालोकन की किताब से समान हिंदी की। और आप सबको पता है कि इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, 60 नंबर के होते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में भी होते हैं। और ये किताब आप सबके लिए रामबाण है, इसको तो छोड़ना है ही नहीं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हमने आपका अभी तक विलोम कंप्लीट करवा दिया। और विलोम के साथ मैराथन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वीडियो। 2 घंटे का हो गया पूरा विलोम, उसमें एक पूरा निचोड़ है, तो वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है अभी हम पर्यायवाची का कल एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराए हुए थे, आज हम फिर से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाए। 20 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, यानी कि आपका शॉर्ट रिवीजन रहता है। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन रहता है और इसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। और अगर एक कोई पर्यायवाची है तो उसका हम जो भी एक्स्ट्रा होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम पर्यायवाची पे बात करें, ना कि ज़्यादा हम बातें करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, कल हमने 20 तक करवा दिया था, मीन का अर्थ हमने आपको झक बता दिया था कि होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी हम अच्छे से रिवीजन करते हैं। आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करिएगा और अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? देखो नहीं पर जरूर ध्यान देना, कई बार मुझसे भी पहले भी होता था कि मैं नहीं पढ़ती थी, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो, बाद में अफसोस हो। लेकिन बाद में मैंने अच्छे से जो है माइंड में एक सेट कर लिया कि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, तो कोई गलतियां नहीं होती हैं। तो केतु का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 है। तो केतु आपका पता है कि आपको जो केतु शब्द है ये आपका जो हो जाता है, इसका मतलब होता है कि आपका झंडा भी होता है, निशान भी होता है, पताका भी होता है। क्योंकि ये तीनों देख लो आपको सेम ही दिख रहे हैं ना, ये अलग कुछ दिख रहा है। सेम कैसे दिख रहा है? देखो झंडा और पताका आपको पता ही है ना कि सेम होता है। भाई झंडा भी फहरता है, पताका भी फहरता है, और कोई चीज निशान है तो वो भी फहरता ही है। तो आपका बचा क्या? ग्रह। तो आंसर नंबर डी आपका इसमें हो जाएगा, ग्रह नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 22 में कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो मैंने अभी पहले ही बात करा था कि करवाल जो है आपका तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर आप जैसे पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो जैसे कृपाण है, खड्ग है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और हम देखते हैं तलवार के पर्यायवाची। करवाल, असी, आप मेरे साथ बोलते रहिए, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर, ये सब आपके हैं। कैसे? देखो तलवार में करवाल हो जाएगा। आशी, आशी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कृपाण सबको पता है कि होता है, तो अस जरूर। और खड्ग, ठीक है। चंद्रहास और शमशीर देख लेना, तो ये 3 आप देख लेना, अस, खड्ग, शमशीर हो गए तलवार के पर्यायवाची। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द, ठीक, तो इसमें क्या है? कामदेव का सबसे ज्यादा पर्यायवाची है मार। कैसे याद रखोगे? कामदेव ना काम के देवता है, तो ये जब किसी को बस में करते हैं तो मार ही देते हैं, फिर वो होश में नहीं रहता। तो वहां से हम रख लेंगे, ऐसे ही याद करने के लिए है कि मार। ठीक है, उसके बाद चलो और देखते हैं कि इनका क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार मन से, मन मतलब मन को ऐसे याद रखना कि मन को सिझा लेते हैं, मन। ठीक है, तो मार और मन से याद हो गया। अनंग, ठीक है, अनंग ऐसे याद रखना कि ये मतलब कि आनंद, आनंद है, अनंग को आनंद ऐसे कर लेना, तो आनंद देते हैं ना, मतलब किसी को आनंद देना। और उसके बाद जो है मदन, मदन, मगन ऐसे याद रखना। और कंदर्प, तो आपको क्या याद रखना है? कंदर्प सिर्फ याद रखना है, ये सब याद हो। अनंग यानी कि आनंद, मदन, ठीक है, मदन, मगन ऐसे करके मनसिज और मार, ये हो जाएगा। और कंदर्प याद रखना, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और जैसे कि और ऑप्शन हमने देखा नहीं, जैसे बिडौजा इंद्र का हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा चुंगलखोर का, और अश्म हो जाएगा पत्थर का, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि धनंजय का पर्यायवाची है। ठीक है, तो धनंजय का पर्यायवाची क्या है? तो धनंजय का आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, गुडाकेश। धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को एक और शब्द कहते हैं, पार्थ कहते हैं। ठीक है, कौनते पुत्र हो है वो, तो कौनते इसीलिए कहते हैं इस। और उसके बाद जो है आपका गुडाकेश तो है ही है, तो धनंजय की ये हो जाएंगे पर्यायवाची। ये है आपके सब्यसाची भी कहते हैं, सब्यसाची लहंगा वाला है, तो उसी हिसाब से मैंने याद रखा था, सब्यसाची इनको कहते हैं, बहुत फेमस है सब्यसाची।
जो लहंगा वगैरह बनाते हैं, कपड़ा डिजाइन करते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का पर्यायवाची क्या है? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा वामा। वामा कैसे याद रखोगे? पत्नी हमेशा बाएं अंग होती है, ठीक है, तो पत्नी हो जाएंगी वामा। वनिता आपकी क्या हो जाएंगी? स्त्री हो जाएंगी, ठीक है। वनिता स्त्री याद रखना, लेकिन वामा आपकी पत्नी हो जाएंगी, याद रखना। और प्रणदा आपकी जो है कामिनी, प्रणदा और कामिनी और वनिता ये तीनों आपके हो जाएंगे पत्नी के सॉरी स्त्री के क्या स्त्री के पर्यायवाची। प्रणदा, कामिनी, देखो स्त्री क्या है? एक स्त्री मान लो मोबिया, ये स्त्री एक औरत है, आपने सामने से देखा, तो वनिता उसका नाम है, कामनी है, मतलब बहुत सुंदर है, तो कामना जागृत हो रही है कि काश एक बार बात कर लेती, हेलो कर देती। अब प्रणदा मतलब आपने देखा किसी को, अपनी मान लो गर्लफ्रेंड को देखा या किसी को देखा, या तो उनको क्या करोगे कि वनिता नाम है उनका, कामना हुआ कि हाँ लो एक बार बात कर लें, ठीक है, मान लो कि क्रश है, ठीक है। और प्रणदा प्राण से भी ज्यादा प्रिय, ऐसे याद रखना। और वामा पत्नी का हमने बताया कि बायांग होती है इसलिए पत्नी, तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चा का पर्यायवाची है, ठीक है, बच्चा का पर्यायवाची क्या है? वत्स है। वत्स, प्रहलाद, ऐसे मतलब कहते नहीं, मूवी वूवी में भी कहते हैं वत्स, तो वत्स मतलब बच्चा ठीक है। और जो तीन आपके ये पर्यायवाची तन है, श्रुत और आत्मज, ये आपके जो है पुत्र के पर्यायवाची हैं। तो आत्मजा हो जाएगा, यहाँ बड़ा का मात्रा हो जाएगा, तो ये पुत्री का हो जाएगा, लेकिन आत्मज है, ठीक है। देखो पुत्री में पीछे से बड़ा का मात्रा और ऐसे बड़ी ही लग जाता है, तो यहाँ आत्मजा लग जाएगा, ठीक। और अगर जब यहाँ नहीं है बड़ा का मात्रा, तो ना यहाँ है ना यहाँ है, यानी कि आत्मज पुत्र का हो जाएगा। सुत, सुत आपका पुत्र का उत्तन है, पुत्र का और तनया, अगर बड़ा का मात्रा लग जाएगा तो पुत्री हो जाएगा, याद रखना। और उसके बाद बड़ा का मात्रा नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा, याद रखना ऐसे ट्रिक। एक तो बच्चा का आपका वत्स हो जाएगा, आंसर नंबर बी एकदम सही है। चलिए बी देख ले, ये हो गया आपका व्याख्या। ये बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है, ये आईएएस मेंस के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के। पैर का पर्यायवाची, इतना आसान, तो पैर का पाद, ठीक है, ये सबको पता है, तो पाद। और उसके बाद जो है पट, पर्दा, अक्ष जो है ये आपके आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। पट कण, कण नहीं, कण आपका हो जाएगा, कण मतलब कान, पाद मतलब पैर, ठीक। और उसके बाद जो है आपका क्या, पट, पर्दा, जैसे कि पट जो है, सॉरी, पट आपका पर्दा का पर्यायवाची हो जाएगा, और अच्छ आपका आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। तो बहुत आसान था, आंसर नंबर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी आपका आईएएस मेंस में पूछा गया है। आंख का पर्यायवाची है, ठीक, तो आंख का क्या पर्यायवाची है? आंसर नंबर बी हो जाएगा अच्छ, अभी मैंने ऊपर ही बताया, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ अच्छ आंख का, तो अच्छ आंख का हो जाएगा। अजा मतलब क्या होता है? बकरी, ये संस्कृत में अजा और अजा कहते हैं, तो अजा, अजा है, अजा ऐसे बिंदी है, तो ये बकरा हो जाएगा। बड़ा का मात्रा, स्त्री में हमेशा बड़ा का मात्रा रहेगा, याद रखना। तो अजा मतलब बकरी। चंचला, चंचला आपकी क्या होती है? बिजली होती है, ठीक है। और उसके बाद ईशु आपका होता है, कल मैंने बात किया था, बाण, तो फिर से याद रखना, ईशु बाण का, अजह बकरी का, चंचला आपकी बिजली का, और अच मतलब आंख होता है। एक क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर मतलब क्या होता है? आपने बचपन से पढ़ा है, रुधिर मतलब होता है लहू। लहू मतलब आपका क्या कहेंगे उसे हम? रक्त, ठीक है, एक इसका रक्त भी पर्यायवाची है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्यायवाची जो है शोणित, शोणित हो जाएगा। और आपका लहू तो है ही है, तो लहू, रुधिर, रक्त, शोणित, ये आपके हो जाएंगे खून, खून के पर्यायवाची, ठीक है। अब हम देखते हैं पथ, पथ मतलब क्या होता है आपका जो है, अभी पहले रसाल देख लेते, जैसे कि पथ बता रहे हैं अभी हम आपको डिटेल में, तो रुधिर का आपका हो गया। उसके बाद जो है रसाल, रसाल मतलब होता है आम, ठीक है, तो आम का पर्यायवाची रसाल है। और उसके बाद जो अड़ो आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखना, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ समुद्र, ठीक, समुद्र का पर्यायवाची। और पथ आपका जो है ये पथ नहीं होगा, यहाँ पय होगा, तो पय मतलब होता है दूध, दुग्ध का पर्यायवाची, ठीक है, याद रखना। और पथ मतलब रास्ता वाला पथ, याद रखना, ठीक है। तो रुधिर का आपका क्या हो जाएगा? लहू हो जाएगा, आंसर नंबर सी एकदम सही है। ये देखिए उसके बाद जो है परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का क्या है? परिवार का आपका कुटुंब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, याद रखना। कुटुंब हो गया, कुनवा हो गया, कुनवा हो गया, खानदान हो गया,
खानदान हो गया ऐसे करके। तो ये हो गया। आगार आपका हो जाएगा घर का पर्यायवाची, भवन और गृह भी आपका घर का पर्यायवाची हो गया। तो गृह, भवन, आगार घर का हो जाएगा, कुटुंब आपका हो जाएगा परिवार का, और परिवार के आपके क्या बताया मैंने, कुनबा, खानदान, ये सब आपके हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, वसुंधरा का क्या है, क्षितिज है। ठीक है, और देखते हैं क्या है, और डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले जो है कलाधर का क्या होगा, कलाधर का आपका क्या कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, रत्नाकर ऐसे याद रखना कि समुद्र का है तो समुद्र में आपके रत्न मिलते हैं तो रत्नाकर। और दिन, दिन का मतलब सूर्य, दिन में सूर्य तो दिखते हैं तो सूर्य हो जाएगा, और रात में कला दिखाते हैं आपकी चंद्रमा। ठीक है, दिखाते हैं चंद्रमा, और उसके बाद जो है वसुंधरा आपका क्षितिका हो जाएगा। क्षित के और भी पर्यायवाची हैं जो कि लिखें क्यों, जब है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वसुंधरा के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे कि देखिए क्या है आपके, पेन ले लेते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवन, उर्वी, अचला, वसुधा, मोदनी, इला, विपुला। इला इंपॉर्टेंट है, विपुला, इला और विपुला याद रखना, एक चाहे जो, और आपका धरा। ठीक है, तो आपका क्या, क्षिति इंपॉर्टेंट है, इला इंपॉर्टेंट है, वसुंधरा इंपॉर्टेंट है, उर्वी इंपॉर्टेंट है, और अचला, और अचला तो याद हो जाएगा, वसुधा इंपॉर्टेंट, और मोदनी भी है इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ दा लग जाए वो बादल होता है, जल में दा लग जाए तो वो हो जाएगा बादल। तो हाँ, तोय और नीरद, तोयद और नीरद आपका क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका बादल का, बादल का हो जाएगा। और उसके साथ साथ पयोधर है भी आपका बादल का हो जाएगा। तो आपका त्योध ही नहीं है, त्योध है आपका धी लगा हुआ है ना, मैंने धी का बोला था कि जहाँ भी धी लगा हो ये आपका समुद्र का हो जाएगा, याद रखना। तो धी लगा है, पहले ही आप इसे काट देते तो हो गया आपका समुद्र का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्योम शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन और बचे हैं बस, उसके बाद हम कल करवाएंगे। 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है। तो व्योम मतलब क्या होता है आपका, अंबर, अंबर मतलब आपका क्या होता है, गगन, गगन मतलब आकाश, आकाश मतलब नभ। तो ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे कि आप देख भी लो, इसमें दिया हुआ है कि अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अभ्र और दिव याद रखना, अनंत तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका व्योम, और हाँ एक व्योम याद रखना। तो आंसर नंबर सी आपका आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा एक अशुद्ध है, जैसे कि आपको पता है गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं, एकदम सही है। आपका गृह को सदन भी कहते हैं, एकदम सही है। मयूर को केकी भी कहते हैं, एकदम सही है। तो आपका गलत क्या है, पानी को पहाड़ी नहीं कहते। पहाड़ी मतलब होता है आपका क्या होता है, हाथ कर, हाथ। ठीक है, हाथ होता है, हाथ हाथ होता है, कर होता है, मतलब दोनों साथ में लिख दे तो ये मत समझना, हाथ होता है, कर होता है, तो पहाड़ी का ये हो जाएगा, पानी अलग है, याद रखना। ये देखिए आपका हाथ, कर आदि होते हैं पानी के परे जल तो यम ये क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है अधोलिखित पर्यायवाची में सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछा गया। जब एक बार पैटर्न पूछता है ना तो वो लगातार उसी तरह पूछता है। अब देखो इसमें 2017 में आपका नहीं वाला ज्यादा पूछा है, तो अब नहीं वाला ही दिखेगा। ठीक, तो कैसे दिखेगा देखिए, जैसे कि आपका पुरंदर का अमरपथ होता है, सरोवर का पुष्कर होता है, फड़ी का उरग होता है, लेकिन आपका जो समुद्र और अम्बुद, देखो मैंने धी और दा दोनों साथ में, यानी कि यही अलग होगा। धी लगा है जलद मतलब कि आपका समुद्र का, ठीक है, दा लगा है मतलब कि आपका बादल का, याद रखना क्वेश्चन नंबर सी एकदम सही है। 36 देखिए, कह रहा है कि 4 क्वेश्चन और बचे हैं, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, क्या है, तो मीमांसा का हो जाएगा समालोचना। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अन्य आप देख सकते हैं पर्यायवाची। अब क्या लिखे आगे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये रहा। ठीक है, मीमांसा का पर्यायवाची समालोचना है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या है, विश्लेषण, निरीक्षण भी होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माता पर्यायवाची का शब्द नहीं है, मतलब कि आप 1 मिनट, ये आपको क्वेश्चन अब दिखा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि माता का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 है माता के, तो अम्ब और अम्ब और अम्बा और जन्नी, जन्नी है, अम्बा है, अम्ब है, लेकिन अम्बु नहीं है। अम्बु आपका क्या हो जाएगा, जल का, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या कह रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 है, तो प्रस्तर है आपका, और उपल भी है, पाहन भी है, तो आपका पश्म नहीं है। पश्म आपका किसका होता है, पश्म मतलब आपका अर्थ होता है पसीना। ठीक है, तो पश्म आपका नहीं हो जाएगा, तो आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
देखो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या नहीं है इसमें, आपका जो है कमलेश भी है, कमलापति भी है, कमलाकांत है, ठीक है, लेकिन आपका कमलासन नहीं है, क्योंकि कमलासन जो है ये विष्णु का नहीं ब्रह्मा का होता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जो जी हैं जो वो कमल पर आसन लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस। और विष्णु जी कमल पर आसन नहीं लगाते, वो नाग शेषनाग की सैया पर आसन लगाते हैं, ठीक है, तो कमलासन मतलब आपके ब्रह्मा जी, तो याद रखना, ठीक है, ये हो गया। अब आपके ये हो गया, और हम बात कर ले रहे हैं, चलो विष्णु के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, जनार्दन, चक्रपाल, जो है गरुड़ ध्वज, अच्युत और चतुर्भुज और लक्ष्मीपति, ये आपके हो जाएंगे जो है विष्णु के पर्यायवाची। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 40, देखिए हाँ ठीक है, 40 कह रहा है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलासन होगा, अभी मैंने ऊपर बताया। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, चतुर्मुख, 4 मुख भी होते हैं, चतुरानन, 4 आनन होते हैं, लेकिन चतुर्भुज नहीं होते, ठीक है, चतुर्भुज आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसको हम अलग से जब खत्म होगा हमारा ये चैप्टर, तो हम कुछ जो कंफ्यूजन वाले हैं ना उसको हम इकट्ठा करवा देंगे, ठीक है, तो याद रखना। तो ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन की सीरीज, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो रिस्पॉन्स जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो चलो फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।